हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं राजू अपने चैनल ओनली स्टडी मटेरियल पर आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 का मैथ प्रश्नावली 3.2 में सवाल नंबर 3 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग सवाल नंबर 2 तक पढ़ चुके थे। तो आइए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। हम लोग का सवाल नंबर 3 है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। जो हम लोग जो नीचे सवाल में समस्या दी गई है, उनको हमें क्या करना है? तो रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब होता है कि चर की घात एक होनी चाहिए। तो रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। यहाँ पर युग्म का मतलब होता है जोड़ा। यहाँ युग्म का मतलब होगा जोड़ा। यहाँ पर युग्म का मतलब होगा जोड़ा। हमें क्या करना है? राशि के समीकरण का जोड़ा बनाना है और उसे और उनको और उनके प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल जाएंगे। और जो हमें समीकरण प्राप्त होगा उसे हमें क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो सवाल को हम रिपीट कर देते हैं कि निम्न समस्याओं में राशि के समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हम तो इसमें सवाल नंबर 3 में का पहला सवाल है कि दो संख्याओं का अंतर, मतलब दो संख्याओं का अंतर मतलब क्या होता है? घटाना। अंतर का मतलब होता है जैसे पहली संख्या 5 7 है, दूसरी संख्या 5 है, तो दोनों संख्या का अंतर क्या होना? अंतर क्या कर जाएगा? तो 7 में से हम 5 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? अंतर 2 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार बोला है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मानेंगे कि प्रथम संख्या क्या हो, दूसरी संख्या क्या है। यहाँ लिखेंगे चुटकी माना, या मानेंगे माना 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 पहली संख्या, माना पहली संख्या क्या है? तो एक्स तथा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या वाई है। यहाँ पर हम लोग क्यों माने हैं? क्योंकि हमें इसमें संख्या दिया ही नहीं, हमें संख्या तो निकालना है और किस विधि द्वारा? प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करके। सवाल में बोला कि दो संख्याओं का अंतर क्या है? 26 है। लिखेंगे चूंकि प्रथम प्रश्नानुसार, चूंकि प्रथम प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रथम प्रथम प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्नानुसार हमें क्या दिया है कि दो संख्याओं का अंतर मतलब एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, इनका अंतर क्या है? तो 26 है। मतलब पहली संख्या में से हम दूसरी संख्या घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 26 प्राप्त होता है। इसको हम क्या मान लेंगे? समीकरण 2 मान लेंगे, क्योंकि सवाल में ही बोला है कि दो संख्याओं का अंतर, या दो संख्याओं का अंतर का मतलब है कि पहली संख्या में से जब दूसरी संख्या घटाते हैं क्या प्राप्त होता है? 26 प्राप्त होता है। फिर दिया चूंकि द्वितीय प्रश्नानुसार, लिखेंगे चूंकि हमें द्वितीय प्रश्नानुसार भी, द्वितीय मतलब दूसरे प्रश्नानुसार क्या बोला है? प्रथम प्रश्नानुसार का बोला है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। और एक संख्या मतलब दूसरे प्रश्नानुसार दिया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब एक्स जो है ना, वाई की क्या है? 3 गुनी है उसमें से।
कोई भी एक संख्या, कोई जरूरी नहीं है कि पहले ही संख्या दूसरी संख्या कितनी है। आप दूसरी संख्या भी प्रथम संख्या कितनी मान सकती है, क्योंकि इसमें बोला कि एक संख्या, कोई भी एक संख्या हो सकती है, दोनों में से कोई भी एक संख्या आप ले सकते हैं। एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, तो लिखेंगे द्वितीय प्रश्नानुसार। द्वितीय प्रश्नानुसार। द्वितीय प्रश्नानुसार। द्वितीय प्रश्नानुसार का मतलब होता है, दिया मतलब द्वितीय प्रश्नानुसार का दिया है, जो एक्स है वो क्या है, वाई से तीन गुना है। मतलब एक संख्या हम मान लेते हैं, जो एक्स है वो क्या है, वाई से तीन गुना है। वाई का तीन गुना मतलब यहाँ पर हम समझाते हैं कि जो एक्स संख्या है वह वाई से क्या है, तीन गुना, मतलब वाई में हम तीन से गुना करते हैं तो एक्स प्राप्त होता है। मतलब जो प्रथम संख्या है वो दूसरी संख्या की तिगुनी है। जो मान लीजिए प्रथम संख्या क्या है, एक्स है, वह दूसरी संख्या की क्या है, तिगुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, तिगुनी है, तो हम क्या मानेंगे यहाँ, चूंकि क्या हो जाएगा, तो एक्स बराबर, मान लीजिए प्रथम संख्या क्या है, एक्स है, और दूसरी संख्या हम क्या माने, वाई है, क्योंकि आपको हम लिखे नहीं माना पहली संख्या है तो दूसरी संख्या वाई है। सवाल में बोला कि पहली संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी, मतलब यदि हम दूसरी संख्या में तीन से गुणा करते हैं तो हमें प्रथम संख्या प्राप्त होती है। द्वितीय प्रश्न में क्या दिया है, एक्स बराबर थ्री वाई, यह क्या हो जाएगा, तो समीकरण दो हो जाएगा। एक बार और हम सवाल को समझाते हैं कि सवाल में बोला था कि दो संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है। एक्स वाई बराबर एक्स माइनस वाई बराबर 26, क्योंकि दो संख्याओं का अंतर मतलब एक संख्या में से दूसरी संख्या के लिए घटाते हैं क्या प्राप्त हो रहा है, 26 प्राप्त हो रहा है। इसको हम संख्या एक माने हैं। अब लिखेंगे क्योंकि द्वितीय प्रश्नानुसार, क्योंकि द्वितीय प्रश्न क्या लिखे हैं, द्वितीय प्रश्नानुसार सवाल में बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या क्या है, कितनी है, तो हम लोग प्रथम संख्या क्या है, एक्स है, दूसरी संख्या क्या है, वाई है, तो दूसरी संख्या की कितनी है, मतलब यदि हम दूसरी संख्या में यदि हम वाई में तीन से गुणा करते हैं ना, तब हमें क्या प्राप्त होता है, एक्स प्राप्त होता है। यदि हम वाई में तीन से गुणा करते हैं ना, तब हमें क्या प्राप्त होता है, एक्स प्राप्त होता है। तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण दो हो जाएगा। अब लिखेंगे चूंकि, यहाँ लिखेंगे चूंकि वाई का मान, नहीं सॉरी, एक्स का मान, चूंकि एक्स का मान समीकरण एक में क्या करने पर, रखने पर, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हम समीकरण एक में एक्स का मान रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या है, थ्री वाई है, तो यहाँ पर थ्री वाई हो जाएगा। अब माइनस वाई, क्योंकि माइनस वाई दिया है, बराबर 26, क्योंकि एक्स बराबर थ्री वाई है तो एक्स जानता है थ्री वाई, अब माइनस वाई बराबर 26, थ्री वाई में से वाई ले तो टू वाई बचेगा, बराबर 26, वाई से काटेंगे, दो से काटेंगे तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, 13। तो हमें दूसरी संख्या क्या प्राप्त हुई है, हमें दूसरी संख्या 13 प्राप्त हुई है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि वाई का मान, वाई का मान समीकरण दो में रखने पर हम तो संख्या दो क्या है, एक्स बराबर थ्री वाई, वाई का मान हमें 13 प्राप्त हुआ, तो एक्स बराबर थ्री इंटू वाई का मान क्या है, 13।
तो एक्स बार क्या हो जाएगा 13 39। तो प्रथम संख्या क्या प्राप्त हुई है तो 39, दूसरी संख्या 13। तो लिखेंगे अतः, यहाँ लिखेंगे अतः पहली संख्या, अतः पहली संख्या क्या है तो पहली संख्या 39 है। दूसरी संख्या एक्स बराबर, यहाँ एक्स बराबर लिखिएगा, दूसरी संख्या y बराबर क्या हो जाएगा तो 13। यही हम तो फाइनल आंसर हो जाएगा। इस सवाल के दौर हम समझा देते हैं। सवाल में बोला था कि दो संख्याओं का अंतर क्या है 26 है, उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है। तो हम तो प्रथम प्रश्न अनुसार दिया कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो x माइनस वाई बराबर 26 हो जाएगा। फिर चूंकि द्वितीय प्रश्नानुसार भी हमें दिया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है तीन गुनी है, इस केवल इस शब्दावली का अर्थ इतना हो जाएगा, केवल इतने का अर्थ हम क्या हो जाएगा, केवल इतना का अर्थ इतना है कि जब हम दूसरी संख्या, जैसे y क्या है दूसरी संख्या है, y दूसरी संख्या है और x क्या है प्रथम संख्या है, तो हम बस इतना लाइन में बोल रहा है ना कि यदि हम दूसरी संख्या में 3 से गुणा करते हैं ना, तब हमें क्या होता है x प्राप्त होता है। यदि आपको लगता है कि सही नहीं है ना, तो आइए हम इसको साबित करके भी दिखाते हैं जब हम लोग आंसर प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर आइए, देखिए क्या बोला था कि प्रथम संख्या दूसरी संख्या की क्या है तीन गुनी है, तो प्रथम संख्या में क्या है 39 है, हम लोग की प्रथम संख्या क्या 39, हम लोग क्या हल कर लाए 39 लाए हैं। और दूसरी संख्या 13, दूसरी संख्या में हल करके क्या प्राप्त किए हैं तो 13 प्राप्त किए हैं। क्या हम 13 में 3 से गुणा करें क्या प्राप्त हो गया 13 तिया 39। यही ना बोला है सवाल में कि प्रथम संख्या दूसरी संख्या के तीन गुनी है, तो इसका मतलब कि दूसरी संख्या में हम 3 से गुणा कर रहे हैं तब हमें क्या प्राप्त हुई है प्रथम संख्या बराबर हो रही है, मतलब उस संख्या के बराबर प्रथम संख्या हो जा रही है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सवाल पर। सवाल नंबर 3 का ही सवाल नंबर 3 में ही 6 सवाल दिया है, उसमें से दूसरा सवाल है। इस सवाल को पढ़ाने से पहले हम आइए समपूरक कोण के बारे में पढ़ लेते हैं कि समपूरक कोण क्या होता है। हाँ, समपूरक कोण के बारे में तो यहाँ लिखेंगे चूंकि समपूरक कोण, समपूरक कोण, समपूरक कोण, समपूरक कोण क्या होता है ना कि जब दो कोणों का योग, जिसे जब दो कोणों का योग कितना होता है तो दो कोणों का, जब दो कोणों का योग क्या हो 180, 180 हो तो वह क्या कहलाते हैं, तो वह, तो उन कोणों को हम क्या कहते हैं समपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि जब जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 180 होता है, 180 डिग्री होता है, तो उन कोणों को तो में तो उन्हें संपूरक कोण कहते हैं, तो उन्हें संपूरक कोण
कोण कहते हैं। अब एग्जाम्पल में ले सकते हैं, जैसे एक सरल रेखा होती है और जब इसे कोई दूसरी रेखा क्या हो प्रतिच्छेद करे तो इनका योग क्या होता है। जिसे कि क्या है रेखा है, और जब इसी के ऊपर जस्ट कोई रेखा इसे क्या होगा विलंबवत हो। अब यहाँ से यहाँ का केंद्र क्या बनता है, यहाँ के अंदर क्या 90 होता है और यहाँ से यहाँ क्या होता है 90 होता है। जब दोनों तो आपस में हम जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे समपूरक कोण बोलेंगे। इसी प्रकार और आप उदाहरण ले देते, एक यह रेखा तो ऐसी कोई रेखा है, ऐसे कोई ऐसे प्रतिच्छेद करे, ठीक। यहाँ पर हम मान लेते हैं पृथ्वी कोण, यहाँ पर हम मान लेते हैं 135 डिग्री है, यहाँ पर 45 मान लेते हैं। और जब इन दोनों को आपस में हम जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें 180 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे समपूरक कोण कहेंगे। अब हम लोग अपने सवाल पर बढ़ेंगे कि हम लोग का सवाल क्या है। तो हम लोग का सवाल है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण सा 18 डिग्री क्या है अधिक है। इस समपूरक कोण का योग कितना होता है, तो समपूरक कोण का योग 180 होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग मानेंगे कि दो माना समपूरक कोण में बड़ा कोण क्या है एक्स तथा छोटा कोण वाई होगा। यहाँ हम लोग मानेंगे कि माना संपूरक तोड़ में बड़ा तोड़, माना दो तोड़ों में दो तोड़ों में दो तोड़ों में बड़ा तोड़, बड़ा तोड़ क्या है, बड़ा तोड़ एक्स डिग्री तथा छोटा तोड़ बस इसे एक्स मानिएगा, बड़ा तोड़ एक्स तथा छोटा तोड़ क्या है वाई होगा। अब लिखेंगे क्योंकि यहाँ लिखेंगे क्योंकि दो समपूरक कोण जो कितना होता है तो 180 होता है, तो लिखेंगे क्योंकि दो समपूरक कोणों का दो समपूरक कोणों का योग कितना होता है, तो 180 होता है। तो हम लोग माने हैं कि दो मतलब बड़ा तोड़ क्या है एक्स है और छोटा तोड़ क्या है वाई है। तो जब हम एक्स प्लस वाई को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है 180 डिग्री प्राप्त हो रहा है। ये क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। क्योंकि संपूरक कोण क्या होता है, जब दो तोड़ का योग 180 होता है तो उसे हम क्या कहते हैं संपूरक कोण कहते हैं। और संपूरक कोण का योग 180 होता है, तो हमें क्या माने कि माना दो संपूरक कोण में बड़ा कोण एक्स का छोटा कोण क्या है वाई है। और जब इन दोनों आपस में जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 180 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। अब दिया है क्योंकि प्रश्न क्या दिया है, यहाँ पर आप इसको ना लिख कर प्रथम प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं। यदि आप इसको नहीं लिखना चाहते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं प्रथम प्रश्नानुसार लिख सकते हैं। यहाँ पर चूंकि प्रथम प्रश्नानुसार यहाँ पर लिख सकते हैं प्रथम प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्योंकि प्रथम प्रश्न क्या बोला कि जो संपूरक कोण बड़ा तो छोटा तो 180 होता है, तो संपूरक कोण का योग क्या होता है 180 होता है। तो यहाँ पर आप चाहे तो क्या मान सकते हैं प्रथम प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं या तो संपूरक कोण का योग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे उचित हमें लग रहा है कि संपूरक कोण का योग ही लिखना अधिक उचित होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
समपूरक कोणों का योग, क्योंकि समपूरक कोणों का योग, कोणों का योग क्या हो जाता है तो 180 होता है। अब हम लोग क्या मानेंगे, इसको समद्वयित माने हैं। अब दिया है क्योंकि प्रश्न अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्नानुसार। अब यहाँ पर लिखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बोला है कि बड़ा तोड़ छोटा तोड़ से 18 डिग्री क्या है अधिक है, तो चूंकि जो बड़ा तोड़ क्या है एक्स है और क्या है छोटा तोड़ वाई है। सवाल में बोला है कि बड़ा तोड़ छोटा तोड़ से 18 डिग्री अधिक है, तो यदि हम छोटा तोड़ में ही 18 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, यह आपस में बराबर हो जाएंगे। यदि हम छोटा तोड़ में 18 डिग्री जोड़ देंगे तो क्या बड़ा तोड़ और छोटा तोड़ आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे, तो बराबर हो जाएंगे। क्योंकि सवाल में ही बोला है कि बड़ा तोड़ छोटा तोड़ से 18 डिग्री अधिक है, तो यदि हम बड़ा तोड़ में ना जोड़ दें, यदि हम छोटा तोड़ में ही 18 डिग्री जोड़ दें तो क्या हो जाएंगे, यह आपस में बराबर हो जाएंगे। या क्या हो जाएंगे, तो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ईश्वर में क्या मानेंगे, समीकरण दो मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, तो क्योंकि अर्थ का मान कहाँ रखेंगे, एक में रख लेंगे ले जाकर। एक बार और इस सवाल को समझाते हैं। सवाल में बोला कि संपूरक तोड़ों में संपूरक तोड़ों का योगफल क्या होता है 80 होता है। जब दो तोड़ों का योग कितना हो 180 हो तो उन तोड़ों को क्या कहते हैं, संपूरक तोड़ कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या माने कि माना दो तोड़ों में बड़ा तोड़, यहाँ पर आप संपूरक तोड़ों में भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। हम माने कि माना दो तोड़ों में बड़ा तोड़ एक्स तथा छोटा बड़ा तोड़ एक्स तथा छोटा तोड़ वाई है। संपूरक तोड़ का योगफल हमें मालूम है कि 180 डिग्री होता है। तो जब हम एक्स प्लस वाई जब दोनों तोड़ का हम जोड़ेंगे हमें 180 प्राप्त होगा, समीकरण एक मान लीजिए। फिर हमें प्रश्नानुसार दिया है कि बड़ा तोड़ छोटा तोड़ से 18 डिग्री अधिक है, तो यदि हम छोटा तोड़ में 18 जोड़ देंगे तो बड़ा तोड़ और छोटा तोड़ आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसको हम क्या माने, समीकरण दो माने हैं। अब हम लोग लिखेंगे चूंकि अब हम लोग लिखेंगे द्वितीय प्रश्नानुसार, लिखेंगे चूंकि चूंकि एक्स का मान एक्स का मान समीकरण समीकरण एक में रखने पर एक्स का मान हमें कहाँ रखना है, समीकरण एक में रखना है। तो एक्स प्लस वाई बराबर समीकरण क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 180 है। एक्स बराबर क्या प्राप्त हुआ, वाई प्लस 18 प्राप्त हुआ है। अब प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा। अब हम जाने यहाँ पर जोड़ेंगे तो वाई प्लस वाई में क्या हो जाएगा 2y प्लस 18 बराबर क्या हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा। जब इस 18 के बराबर से ही पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा। तो 2y बराबर 180 माइनस क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ घटाएंगे तो 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, 7 बचेगा, 7 में से जाएगा 6 और एक वैसा ही रह जाएगा 162। जब y बराबर निकालेंगे तो 162/2 हो जाएगा। जब इसे हम काटेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, जब इसको हम काटेंगे तो y बराबर 81 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो हमें छोटा तोड़ किसे माने थे, तो y माने थे, तो छोटा तोड़ कितना प्राप्त हुआ है 81 प्राप्त हुआ है। अब लिखेंगे चूंकि चूंकि y का मान
y का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर रखने पर यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, हम सवाल प्रतिस्थापन विधि से ही हल कर रहे हैं, क्योंकि विलोपन विधि से हम तो चरा के विलुप्त कर देते हैं। अब प्रतिस्थापन विधि में हम मान रख के प्राप्त करते हैं। इन सभी सवाल को हम प्रतिस्थापन विधि से ही हल कर रहे हैं। वाई का मान क्या रखते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या प्राप्त हुआ हमें, एक्स बराबर क्या प्राप्त हुआ है, तो वाई प्लस 18। वाई का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 81। एक्स बराबर वाई का मान 81 प्लस 18। जब इन्हें हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 99। हमें बड़ा तोड़ क्या प्राप्त हुआ है, तो 99 प्राप्त हुआ है। अब हम लोग लिखेंगे अतः, अब हम लोग लिखेंगे अतः बड़ा तोड़ क्या है, बड़ा तोड़, अतः संपूरक तोड़ में बड़ा तोड़, अतः संपूरक तोड़ों में, अतः संपूरक तोड़ों में बड़ा तोड़ क्या है, तो बड़ा तोड़ हमें क्या प्राप्त हुआ है, 99 डिग्री तथा छोटा तोड़, छोटा तोड़ हमें कितना प्राप्त हुआ है, छोटा तोड़, छोटा वाई बराबर क्या प्राप्त हुआ है, तो 81 डिग्री प्राप्त हुआ है। यही हम मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा। जब आप इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 180 ही प्राप्त होगा, क्योंकि संपूरक कोणों का योग ही 180 होता है। अब हम लोग एक बार और इस सवाल को समझा कर हम लोग अगले सवाल को पढ़ेंगे। तो हम लोग का सवाल है कि दो संपूरक तोड़ों में बड़ा तोड़ छोटे तोड़ से क्या है 18 डिग्री अधिक है। इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, क्योंकि सवाल नंबर 3 में ही बोला था। तो हम लोग माने हैं, माना संपूरक तोड़ों में बड़ा तोड़ क्या है, एक्स तथा छोटा तोड़ क्या है, वाई है। माना दो संपूरक तोड़ों में बड़ा तोड़, यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, माना दो संपूरक तोड़ों में, माना दो संपूरक तोड़ों में, संपूरक तोड़ों में बड़ा तोड़ एक्स तथा छोटा तोड़ क्या है, वाई है। अब हम लोग क्या होता है कि चूंकि संपूरक तोड़ का योग क्या होता है, 180 होता है। जब इनको एक्स प्लस वाई को जोड़ेगा हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 180 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद प्रश्नानुसार बोला है कि बड़ा तोड़ छोटे तोड़ से क्या है 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा तोड़ हम तो एक्स को माने हैं तथा छोटा तोड़ वाई को माने हैं। तो यदि हम बड़ा तोड़ में ना जोड़ते, यदि हम छोटा तोड़ में ही 18 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा तोड़ और छोटा तोड़ आपस में बराबर हो जाएंगे। और जब आपस में बराबर नया संख्या बन जाए तो नया समीकरण बन गया है। और जब हम समीकरण को बना लेते हैं तो फिर इसको हल कर लेते हैं। उसके बाद हम बताते हैं कि एक्स का मान लेकर समीकरण एक में रखते हैं, तो लिखते हैं कि एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, जब एक्स का मान समीकरण एक में रखने तो हमें वाई बराबर कितना प्राप्त हुआ, 81 डिग्री प्राप्त हुआ है। जब वाई का मान समीकरण दो में रखने तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 99 प्राप्त हुआ है। अब लिखेंगे चूंकि संपूरक, अतः संपूरक तोड़ों में बड़ा तोड़ क्या है, 99 डिग्री, अगर छोटा तोड़ 81 डिग्री है, जिसको हम क्या मान सही निकाले हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सवाल पर। अब हम का नेक्स्ट सवाल है तीसरा, इसमें तीसरा है या दूसरा नहीं तीसरा है। यह सवाल नंबर क्या है, 3 का तीसरा है।
सवाल में बोला कि एक क्रिकेट टीम के कोच मतलब एम्पायर होता है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने मतलब एम्पायर ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद, बल्ले मतलब बैट, गेंद मतलब क्या होता है बॉल। तो जो क्रिकेट टीम का एम्पायर है वह 60 बैट तथा 6 गेंद को 3800 रुपये में क्या किया खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद को 1750 रुपये में खरीदा। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि प्रत्येक बल्ले का गेंद तथा प्रत्येक गेंद का गेंद क्या है मूल्य क्या है, मान लेंगे अपने मन से क्योंकि इसमें दिया है नहीं। तो सबसे पहले हम बता देंगे आप मानेंगे कि माना, माना माना प्रत्येक माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य, माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य क्या है, तो x रुपए तथा प्रत्येक गेंद का, प्रत्येक मतलब एक बल्ले तथा एक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। प्रत्येक का मतलब कि एक बल्ले है एक गेंद का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो प्रत्येक गेंद का, प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या है, तो y रुपए है। हम लोग मान लिए हैं कि माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपए तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या है। प्रत्येक की जगह आप क्या लिख सकते हैं कि माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य क्या है y रुपए है। आप यह भी मान सकते हैं क्योंकि प्रत्येक का मतलब यहाँ पर एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य जाते हैं तो यहाँ प्रत्येक का अर्थ हमें क्या लेना है एक एक लेना है। और लिखेंगे चूंकि प्रथम प्रश्नानुसार हमें क्या दिया है, हमें प्रथम प्रश्नानुसार बोला है कि 60 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य क्या है 3800 रुपये है। जब एक बल्ले का मूल्य, जब एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो 7 बल्ले का मूल्य 7x हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि प्रथम प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्नानुसार चूंकि प्रथम प्रश्नानुसार देखिए 7 बल्ले का मूल्य क्या हो जाएगा, एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो 7 बल्ले का मूल्य 7x हो जाएगा। प्लस क्योंकि 7 बल्ले और 6 दिन का मूल्य आपस में जोड़कर हम क्या कर रहे हैं 3800 रुपया है। 7 बल्ले और 6 दिन का जो मूल्य जब हम आपस में जोड़ते हैं क्या प्राप्त हो रहा है 3800 रुपया है। तो प्लस 6y क्योंकि एक गेंद का मूल्य y रुपये है तो 6 दिन का मूल्य कितना हो जाएगा 6 गेंद का मूल्य 6y हो जाएगा। और इसका मूल्य दोनों का जब आपस में जोड़ते हैं कितना है दोनों का मूल्य तो 3800 रुपया है। ये क्या हो जाएगा तो समीकरण एक हो जाएगा। इसी प्रकार हमें क्या दिया है द्वितीय प्रश्नानुसार दिया है तो लिखेंगे तृतीय, द्वितीय प्रश्नानुसार, द्वितीय प्रश्नानुसार, द्वितीय प्रश्नानुसार, द्वितीय प्रश्नानुसार क्या बोला है कि 3 बल्ले तो एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो 3 बल्ले का मूल्य 3x हो जाएगा। प्लस 5 गेंद का एक गेंद का मूल्य y रुपये है तो 5 गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा 5y बराबर इन दोनों का मूल्य आपस में जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है तो 1750। यह क्या हो जाएगा तो समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे स्थिति, हमें किस विधि द्वारा हल करना है तो प्रतिस्थापन विधि को, तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि को, स्थापन प्रतिस्थापन विधि से।
प्रतिस्थापन विधि से हम लोग क्या करते हैं, किसी एक समीकरण को लेते हैं, तो हम लोग समीकरण 2 को लेते हैं। हम लोग का समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 5y बराबर 1750। 3x प्लस 5y बराबर क्या है, तो 1750 है। अब हम लोग क्या करते हैं, किसी एक चर को हम क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। तो यहाँ पर 5y को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर 1750 माइनस 5y हो जाएगा, क्योंकि 5y से क्या था, प्लस था। जब इसे पक्षांतर देंगे बराबर 23 क्या हो जाएगा, -5y हो जाएगा। इस 3 को बराबर 23 से पक्षांतर में क्या हो जाएगा, बटा में चला जाएगा, भाग में, क्योंकि गुणा में है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1750 -5y अपान ये हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण 3 मानेंगे। अब लिखेंगे चूंकि x का मान समीकरण 1 में रखने अब हम समीकरण 1 क्या था, तो हम लोग का समीकरण 1 था 7x प्लस 6y बराबर 3800। हम लोग का समीकरण था 7x प्लस 6y बराबर 3800। अब यहाँ पर देखिए, x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 1750 माइनस 5y अपान 3। तो 7 और गुणा में क्या है, x का मान हमें क्या रखना है, 1750 माइनस 5y अपान 3 और प्लस 6y बराबर 3800। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इस 7 से ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। 7 5 35 के 5, 7 7 49 3 52 के 2 और 7 7 2 7 5 12 माइनस 35y, 7 5 35y अपन में क्या है, 3 है और प्लस 6y बराबर 3800। और जब इसके बाद हम क्या करते हैं, 6y के बाद 1 कर सकते हैं, इसका अपन हम 1 कर सकते हैं। और जब 3 और 1 का एलसीएम में हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एलसीएम तो 3 प्राप्त हो जाएगा। और 3 से 3 में भाग में एक बात गुणा करने कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो 12 माइनस 35y और प्लस 1 से 3 में भाग देंगे 3 बार। और जब 3 से गुणा करें 6 में क्या हो जाएगा, 18y 6 तरीके 18y बराबर क्या है, 3800 है। अब हम क्या करेंगे, इस 3 से इसका बाटा भी 1 हम कर सकते हैं। और जब इनका हम क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो जब इनका हम क्रॉस गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 12, यह हो जाएगा 12,250 माइनस 35y प्लस 18y बराबर 3800 इंटू 3 हो जाएगा। क्योंकि समीकरण क्या प्राप्त हुए, यहाँ पर रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त, 225 माइनस 35y प्लस 18y बराबर 3800। जब इसे 3 से 4 गुना करेंगे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, अब इस 3 से गुना करेंगे तो 12,250 अब माइनस
35 में से 18 जाएगा कितना बचेगा? 17 17 34 होता है। तो क्या हो जाएगा? 18 18 36। जब 35 में से 18 जाएगा तो 16 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा। 3 में 2 में से 1 जाएगा तो 1। 17 वाई बचेगा। अब बराबर 0 0 3 बटे 24 के 4 हो जाएगा। और 3 के लिए 9 2 11। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसे 12 250 को इस साइड पर छांटा दें तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस 17 वाई बराबर 11 400 माइनस 12 250। जब इसे हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 17 - 17 वाई बराबर 0 में से 0 जाएगा 0। 5 में से 0 जाएगा 5। 2 में से 4 नहीं जाएगा। 12 में से 4 जाएगा 8। यहाँ पे बचा 1। 1 में से 1 जाएगा 0। 1 में से 1 जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा? -850। क्योंकि माइनस वाली संख्या क्या है? अधिक है। जिस संख्या का मान चिन्ह अधिक, जिस चिन्ह के संख्या का मान अधिक होता है उसी का चिन्ह हम लगाते हैं। अब इसे हम कहते हैं y का मान देंगे। y बराबर 850 -850 अपन -17। माइनस से माइनस कट जाएगा। 17 5 85। तो y बराबर क्या प्राप्त हुआ है? 50 प्राप्त हुआ है। y किसको माने थे? तो भिन्न को माने थे। अब हम लोग क्या करेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो लिखेंगे सूत्र y का मान समीकरण 3 में रखने हम इधर समीकरण 3 है x बराबर 1200। समीकरण 3 हमें क्या प्राप्त हुआ है? 1750 -5y/3। 1750 -5y क्या है? 3 है। y के मान हमें क्या प्राप्त हुआ है? 50 प्राप्त हुआ है। तो x बराबर 1750 -5y। सॉरी, y का मान हमें यहाँ पर रखना है। तो y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है? 50 -3। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1750 -250 हो जाएगा। 5 5 25 0 रह जाएगा 3। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1750 में से 250 जाए तो क्या बचेगा? 1500/3। जब 1750 में से क्या जाएगा? 250 250 से घटाने क्या बचेगा? 1500। जब 1500 को 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर 3 5 15 500। तो हम क्या माने थे? x किसको माने थे? तो x हम क्या माने थे? बल्ले को माने। तो लिखेंगे अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य x बराबर क्या प्राप्त हुआ हमें? तो 500 रुपया प्राप्त हुआ। तो प्रत्येक और क्या डाले हैं? प्रत्येक दिन का मूल्य हमें क्या प्राप्त हुआ है? तो प्रत्येक दिन का मूल्य हमें प्रत्येक प्रत्येक दिन का मूल्य प्रत्येक दिन का
मूल्य वाई बराबर क्या प्राप्त हुआ है, तो 50 रुपये प्राप्त हुआ है। यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए पर और इस सवाल को हम समझाते हैं। सवाल में बोला था कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने, मतलब कोच मतलब एम्पायर होता है, किसी भी क्रिकेट टीम के एम्पायर ने 7 बैट, बल्ले मतलब बैट, गेंद मतलब गेंदा, 7 बैट और 6 बल्ले को 3800 रुपये में खरीदा, मतलब 3800 रुपये में क्या किया है, 7 बैट और 6 गेंद को खरीदा है। बाद में उसने वही एम्पायर ने बाद में 3 बल्ले तथा 5 गेंद को 1750 रुपये में खरीदा। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का मतलब कि एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मानेंगे माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपये तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या है, y रुपये है। उसके बाद हमें प्रथम प्रश्नानुसार क्या दिया है, हमें प्रथम प्रश्नानुसार दिया है कि 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य क्या है, 3800 रुपये है। मतलब सात 7 बैट और 6 गेंद के जो हम खरीदते हैं ना, तो 3800 मतलब दोनों का मूल्य जोड़कर हमें 3800 रुपये देना होता है। तो जब एक बल्ले का मूल्य x रुपये है, तो 7 बल्ले का मूल्य 7x हो जाएगा, तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये है, तो 6 गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा, 6y हो जाएगा। और जब दोनों का हम जोड़ेंगे तो क्या हो रहा है, 3800 रुपये प्राप्त हो रहा है। 3800, तो इसमें हमें समीकरण एक मान लेंगे। फिर हमें द्वितीय प्रश्नानुसार दिया है 3 बल्ले और 5 गेंद का मूल्य क्या है, 3 बल्ले और 5 गेंद का मूल्य 1750 है। तो लिखेंगे चूंकि थ्री एक बल्ले का मूल्य x रुपये है, तो 3 बल्ले का मूल्य 3x हो जाएगा। एक गेंद का मूल्य y रुपये है, तो 5 गेंद का मूल्य 5y हो जाएगा। और जब इनको आपस में जोड़ते क्या प्राप्त हो रहा है, 1750 रुपये प्राप्त हो रहा है। उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, सवाल में बोला है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। नीचे से प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल करने के किसी एक समीकरण को हम क्या करते हैं, लेते हैं, तो उसमें से एक चर को हम क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। वही हम लोग किए हैं। यहाँ से एक चर में संख्या 3 बना लिए, एक चर में हमें समीकरण बनाना होता है, तो हम समीकरण 3 बना लिए हैं। अब एक समान संख्या 1 में रखते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, जब हम x समान संख्या 1 में रखते हैं, तो हमें y बराबर 50 प्राप्त हुआ है। और जब हम y समान संख्या 3 पर रखते हैं, तो x बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ है, तो 500 रुपये प्राप्त हुआ। तो यही हमें क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम यदि आप चाहते हैं कि सवाल को जांच ले कि हमारा आंसर गलत है कि सही, तो आइए भी उसे हम सिखाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें शर्त दी हुई है उससे हम लोग लेते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए हम लोग क्या है, समीकरण एक है 7 प्लस 6y बराबर क्या है, 3800 रुपये है ना। और जब हम यहाँ पर एक्स और वाई का मान न देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, 3800 रुपये ही प्राप्त होगा। इससे बेसी और ना ही कम प्राप्त होगा, 3800 ही प्राप्त होगा। तो 7x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, 500 प्राप्त हुआ है, प्लस 6 इंटू वाई का मान क्या प्राप्त हुआ है, 50 प्राप्त हुआ है। अब इनको आप हल कीजिए, तो देखिए 7 × 5 = 3500, आप प्लस 6 × 5 = 30, 300 हो जाएगा बराबर 3800। और जब इन्हें आपस में आप जोड़े तो 35 × 3 = 3800 बराबर 3800। तो हम लोग सवाल क्या है, सही है। जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो ना, तब हम लोग सवाल क्या होता है, सही होता है। तो आप अपना सवाल स्वयं जांच भी सकते हैं कि हमारा सवाल गलत है कि सही है। अब हम लोग कल से सवाल नंबर 4 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम लोग इस क्लास को यहीं पर बंद करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।